अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपके साथ वादा किया था कुछ दिन पहले कि मैं आपके पास चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक जो तमाम वीडियोस जो हम पिछले दिनों में जिनके अंदर हम वन बाय वन जो है वो चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस बात पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास 9th का जो मैथ का पेपर है वो किस जगह से आता है, उसके एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कितने होते हैं और उसके लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न क्या है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो तैयारी उनकी मुकम्मल होती है, रियाजी उनको सारा आ रहा होता है, लेकिन उन्हें यही नहीं आइडिया होता कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस क्वेश्चन नंबर के अंदर किस जुज के ऊपर आता है। तो जब तक हमें ये चीजें पता नहीं होंगी स्टूडेंट, हम कभी भी पूरे नंबर जो है वो नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमें ये चीजों का पता होना नहायत जरूरी है। तो मैं आज आपके साथ में जो है वो क्लास 9th का पेपर जो रियाजी है पंजाब बोर्ड का, उसकी स्कीम क्या है, उसका पैटर्न क्या है और किस चैप्टर में से कितने जुज आते हैं और उन जुजों को किस क्वेश्चन नंबर के किस पोर्शन के अंदर रखा जाता है, मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर करने वाला हूं। और बाज़ औक़ात होता यह है कि बच्चों को यही पता नहीं होता कि चैप्टर नंबर 10 से चैप्टर नंबर 16 तक के एमसीक्यूज कौन से आते हैं, कहां से आते हैं और किस तरह से आते हैं। क्योंकि इन चैप्टर्स में आप देखिएगा आपकी एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज नहीं है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब है रियाजी की। तो फिर वो क्या करते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तरह तरह के मॉडल पेपर जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट आपने किसी भी मॉडल पेपर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। मेरा आपसे ये वादा है इंशाल्लाह कि आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपको मुकम्मल 75 नंबर की तैयारी और यहां तक पहुंचा दूंगा कि इतने जुज नंबर पे जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर में से आने वाला है। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी मुकम्मल होगी। और वैसे भी याद रखें स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक जिस बच्चे के नंबर आ जाते हैं, कितने नंबर का पेपर इस पोर्शन से आता है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो कभी भी उसके जो नंबर हैं वो 70, 68, 65 इससे कम नहीं आते, क्योंकि जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर हैं, 5 हैं, जो हैं पहले वाले, उनमें से मखसूस क्वेश्चन होते हैं। किस तरह के होते हैं वो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ लाइन बाय लाइन सीक्वेंस जो है वो चैप्टर शेयर करता जाऊंगा। तो चलते हैं जी, समझते हैं अब कि हमारा क्लास 9th का रियाजी का पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से बनता है, क्वेश्चन कहां कहां से उठाए जाते हैं और कितना टाइम हमें दिया जाता है, उसको आपके साथ शेयर करने लगा हूं। जी स्टूडेंट, हमारे पास जो पर्चा रियाजी है वो हमारे पास स्टूडेंट क्लास 9th का पर्चा रियाजी मैथमेटिक्स 9th क्लास, ये हमारे पास स्टूडेंट आता है जी 75 मार्क्स का, 75 नंबरों का। इसके लिए हमें टाइम कितना दिया जाता है स्टूडेंट, हमें इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 2.5 घंटे, यानी 2 घंटे 30 मिनट। हमने उसके अंदर जो है वो इस पेपर को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हमें एक एमसीक्यूज पेपर मिलता है जिसके अंदर हेडिंग ऊपर लिखी जाती है हिस्सा मारूजी, ऑब्जेक्टिव पार्ट, और इसके लिए हमें टाइम दिया जाता है स्टूडेंट 20 मिनट।
हमने इसको 20 मिनट के अंदर हल करना होता है। इसके बाद हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, ये 1 होता है और इसके अंदर टोटल हमें 15 एमसीक्यूज मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 5 तक, यानी पहले 5 एमसीक्यूज, हर चैप्टर में से एक आता है और ये होते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, यानी 5 चैप्टरों में से हर एक में से एक एक एमसीक्यूज आता है। कहां से आता है स्टूडेंट? एक्सरसाइज के अंदर से। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ही आपने अच्छे तरीके से इसके तैयार करने हैं और इंशाल्लाह 5 के 5, या रेयर केस है कि कभी कभार कोई एक एमसीक्यू अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाए, वरना ये 5 के 5 एमसीक्यू स्टूडेंट जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं। हाँ, यूं हो सकता है कि ये एमसीक्यूज नंबर जो चैप्टर नंबर 1 का है वो 11वें नंबर पे हो, दूसरे चैप्टर का 12वां, फिर तीसरे चैप्टर का 13वां, चौथे का 14वां और जो 5वां चैप्टर है उसमें से 15वां एमसीक्यू हो। मीन आने 5 है। इसको तरतीब के अंदर पंजाब बोर्ड के किस जगह पे रखा जाता है, कितने नंबर पे होता है, ये पेपर की शफलिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिएगा, होंगे इन 5 चैप्टरों में से 5 एमसीक्यूज। कहां से आएंगे स्टूडेंट? इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर से। कोई एक आधा एमसीक्यूज है बाद का, जैसे सम टाइम जो है ये आज से 1-2 साल पहले का एमसीक्यूज था, क्लास 9 का एक टाइम फर्स्ट टाइम जो है वो आया था, या आई थिंक सेकंड टाइम जो है वो क्रैमर रूल का, उसने ए की वैल्यू या बी की वैल्यू या एक्स की वाई की पूछी थी, तो वो उसकी एक एग्जाम्पल थी मेथड क्रैमर रूल कैसे सॉल्व किया जाता है। इसी तरह उसी पेपर के अंदर एक चैप्टर नंबर 8 के अंदर से जो है वो एमसीक्यूज आया था, ये एक्टर है, हेक्टर है, ठीक है, टन है, या डॉलर रेट है, या करेंसी रेट है, यूरो रेट है, इस टाइप का। वरना स्टूडेंट मैथ के पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज ही को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो आपके 15 में से लाजमी इंशाल्लाह 13 वरना 14 और अक्सर औकात सारे के सारे एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं। आप इन 5 चैप्टरों की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपके साथ जो है वो मैं नेक्स्ट अगला जो मेरी वीडियोस का हिस्सा है उसके अंदर आपके साथ शेयर करता चलूंगा। तो आज जो हमारा मेन टारगेट है, जो मेन टॉपिक है, मेन हिस्सा है, वो इस किताब का चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक है जी स्टूडेंट। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 15, यानी ये टोटल बनते हैं 10 एमसीक्यूज, 10 मरूजियां। ये आती हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक, जो हमारा आज का मेन टारगेट भी है, जिसको आज हमने डिस्कस भी करना है। तो स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये क्वेश्चन जा रहा होगा कि एमसीक्यूज तो ये 10 हैं लेकिन चैप्टर यहां पे जो है वो 12 हैं, तो ऐसा क्यों है? तो स्टूडेंट एक चैप्टर नंबर 15 यानी 15वां और एक चैप्टर नंबर 13 यानी 13वां, इसमें से एमसीक्यूज जो है वो नहीं आता। तो आप इन दो के एमसीक्यूज चैप्टर को निकाल दें तो बाकी ये चैप्टर बचेंगे 10 और 10 ही आपके पास एमसीक्यूज हैं। चैप्टर नंबर 13 और 15 इसमें से एमसीक्यूज नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं इन दो चैप्टर के अगर पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ वीडियो के आखिर में शेयर करूंगा। आपको एग्जैक्ट एमसीक्यूज में मैं बताऊंगा कि जो इंशाल्लाह पेपर में आने हैं, आते हैं और वो ही आएंगे। पंजाब बोर्ड का किसी भी आप जगह से ताल्लुक रखते हैं,
पंजाब के किसी भी जिला से आपका ताल्लुक है, वो आपके एमसीक्यूज वहीं आएंगे। आप इनको चेक कर लीजिएगा, पास्ट पेपर के अंदर, किसी भी साल के पेपर में, किसी भी बोर्ड के किसी भी टाइम के पेपर में, तो उससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आता। तो आपने उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं आपके साथ उसकी तैयारी का तरीका, उसको समझाया कैसे जाता है, वो एमसीक्यूज किस तरह से आता है, ये भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट जी, चैप्टर नंबर 6 से लेकर 17 तक के टोटल हैं चैप्टर 12, इसमें से एमसीक्यूज आने हैं 10। दो चैप्टर 13 और 15, इसमें से हमारे पास एमसीक्यूज नहीं आता, तो बाकी बचे 10 चैप्टर और एमसीक्यूज भी बचे 10। तो इस तरह हमारा ये 15 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। और इंशाल्लाह देखिएगा आप कि आपके पूरे नंबर इसमें से आएंगे जब आप पेपर दे के आएंगे, और आप इंशाल्लाह ये जरूर कहेंगे कि वाकई जो जो चीजें ये मेरे हमारे साथ शेयर की गई थी, जो चीजें हमने पढ़ी थी, पढ़ाई गई थी, उसी में से हमारा पेपर है। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ, यानी हमारा हिस्सा जो है वो इंशाइया क्या होता है, किस तरह से आता है, कहां कहां से उसके क्वेश्चन आते हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। स्टूडेंट, हिस्सा इंशाइया यानी हमारा जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट। तो स्टूडेंट, जब आपके 20 मिनट गुजर जाएंगे, अब आपके पास टाइम रह जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। आपसे वो एमसीक्यूज का पेपर ले लिया जाएगा और आपको एक सब्जेक्टिव पार्ट पकड़ा दिया जाएगा, एक और क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा, होगा हिस्सा इंशाई या इंशाइया सब्जेक्टिव पार्ट, जो 60 नंबर पर मुश्तमिल होगा, यानी जिसके नंबर होंगे 60, और 2 घंटे 10 मिनट हमारे पास टाइम होगा। 15 नंबर एमसीक्यू उसके निकल गए। अब 60 नंबर का हिस्सा इंशाइया, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले जो हमारा हिस्सा अव्वल होगा, फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा, ये 60 क्वेश्चनों पर मुश्तमिल होगा, यानी मुख्तसर सवालात पर जो है ये मुश्तमिल होगा। तो इसको हम हिस्सा अव्वल, या इसको हम कह सकते हैं हिस्सा मुख्तसर, दोनों तरह ही ठीक है, जो भी आप इसको समझ लें। शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा ये हमारा हिस्सा, और इस हिस्से में जो शॉर्ट क्वेश्चनों के नंबर होंगे हमारे पास स्टूडेंट, वो हर एक पोर्शन में 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 3 पोर्शन होंगे, और हमने हर एक में से 6 क्वेश्चन करने होंगे। यानी हमारा ये जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो 36 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। कितने नंबरों पर स्टूडेंट? 36 नंबरों पर। अब ये क्वेश्चन, ये पोर्शन किस तरह से डिवाइड किए होंगे उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर होगा 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो एमसीक्यू उसका होगा, वो हम कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट लिखी होगी, कोई से 6 मुख्तसर जवाबात तहरीर करे। कोई से 6 मुख्तसर जवाबात तहरीर करे, और ये हमें दे के जाएगा जी ये पोर्शन 12 नंबर। हर शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे 2 नंबर, हमने करने हैं स्टूडेंट 6, तो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर, तो 12 नंबर पर। ये क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस जगह से आएंगे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। पहले चैप्टर में से 2, दूसरे में से 2, तीसरे में से 2,
चौथे में से 2 और 5वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये टोटल बनेंगे हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन। आपके पास ये चॉइस है कि आप कोई से 6 जो क्वेश्चन है वो आप इसके सॉल्व कर सकते हैं। अब मजे की बात आपको बताऊं कि ये 2 हर एक में से 2-2, 5वें में से 1 कौन से शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कहां कहां से आते हैं और एसएलओ क्या होते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपके पास शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम पर्चा जो रियाजी है, मैथ का पेपर है, उसमें से पूरे नंबर जो है वो ले सकते हैं। तो इनके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आप वही क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा फिलहाल फोकस ये चैप्टर नहीं है, हमारा फोकस है चैप्टर नंबर 16 टू 17, ताकि हमारे वो बच्चे जो अक्सर औकात क्लासेस में और जो अक्सर साथ जिनकी मेन परेशानी हम उस्ताद को होती है कि हमारा जो रियाजी का रिजल्ट है वो बिलो बोर्ड या रियाजी के अंदर सप्लियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, बाद बात ये होता है कि हम तमाम जो उस्ताद कराम है, हम जितने भी टीचर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर, सारी बात है कि इस जगह पे पहुंचता ही वो है जो इस काबिल होता है। हम बहुत अच्छे हैं, हमारे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि हम उनको तैयारी किस जगह से करवाएं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ये चीजें अगर हमें समझ आ जाती हैं तो हमारे तमाम स्टूडेंट ही अच्छे हैं और उनको पास करवाना या उनका पास होना रियाजी के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट हमें गाइडलाइन मिल जाए, हमें जस्ट ये पता लग जाए कि क्वेश्चन किस जगह से आने वाले हैं, कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कभी भी रिजल्ट जो है वो रियाजी का कम नहीं आएगा। इंशाल्लाह मैं इसी यकीन के साथ आपके साथ ये बातें कर रहा हूं कि आप जब ये चीजें डिस्कस करेंगे आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, जब आप खुद ये चीजें देखेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि रियाजी के पेपर को तैयार करना, उसकी तैयारी करना बहुत आसान काम है। तो हमारा जो मेन टारगेट है जी वो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से लेकर 17 तक है। तो चलते हैं जी उस पोर्शन की तरफ और तवज्जो के साथ आप वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल उसकी समझ आ जाए और उसके बाद जो है वो कितने नंबरों का पेपर उस पोर्शन से आता है वो भी मैं आपके साथ साल लिख कर 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं जी पोर्शन नंबर 6 से 17 की तरफ, यानी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किस तरह से आता है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो हमारा आज का मेन फोकस है। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि हमने जान लिया कि पहले 5 चैप्टरों के 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ऊपर लिखा होगा कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है मुख्तसर सवालात जो है उसको हल करें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा 3, सेम उसी तरह इबारत लिखी होगी कोई से 6 मुख्तसर सवालात हल करें या उसके जवाबात तहरीर करें। कोई से 6 मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। उसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी हमें दे के जाएगा जी 12 नंबर, क्योंकि हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, 9 होंगे टोटल, हमें करने हैं 6, तो नंबर बनेंगे 12। तो स्टूडेंट इसका जो पहला जुज़ होगा वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। इसके बाद जो दूसरा जुज़ होगा वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। इसका जो तीसरा जुज़ होगा वो भी चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो चौथा जुज़ होगा वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। पांचवा जुज़ वो भी चैप्टर नंबर 8 में से आएगा।
छठा जुज चैप्टर नंबर 9 में से आएगा 7वां जुज, चैप्टर नंबर 9 में से आएगा 8वां जुज, चैप्टर नंबर 10 में से आएगा और 9वां जुज चैप्टर नंबर 11 में से आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल होंगे 9 जुज। तो इस 9 जुजों के अंदर जो चैप्टर नंबर 6 है, जो एलसीएम और जुजाफियकल के मुतलका है, आधे आजम एचसीएफ के मुतलका है, उसमें से आपका पहला शार्ट क्वेश्चन आएगा। अब ये शार्ट क्वेश्चन कहां से आएगा, किस जगह से आएगा, आपने इसके लिए क्या क्या तैयार करना है। तो स्टूडेंट नंबर 1, आपने इस चैप्टर के एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से रट्टा लगाना है, मीन याद करना है, समझ के करना है। एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई चैप्टर नंबर 6 की। अब आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, मैं बात कर रहा हूं मुख्तसर सवालात के लिए, क्या करना है, आपने इसमें से जस्ट 2 डेफिनेशन करनी है, एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी जुजाफियकल और आधे आजम की। जब आप ये 2 तारीफें कर लो, इसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज का 6.1 जो मशक नंबर 6.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके 2 पार्ट है, 2 जुज हैं, ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, दिए गए जुमलों का आधे आजम मालूम करें। तो आपने उनका आधे आजम मालूम करना है। वो जुज कौन से हैं, मेरी आप चैप्टर नंबर 6 की वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा, उसका मुकम्मल सॉल्यूशन वहां पे मौजूद है। अगली बात, अगर आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नहीं पता चल रहा, नहीं समझ आई कैसे लिखना है, तो इस चैप्टर नंबर 6 के जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा वीडियो के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसके फिर 2 जुज हैं। स्टेटमेंट है, दिए गए जुमलों का एलसीएम मालूम करें, यानी जुजाफे अकल। तो वो 2 जुज आपने देख लेने हैं, वीडियो के अंदर मौजूद है, सॉल्यूशन किस तरह से है उसको समझ लेना है, और ये दोनों क्वेश्चनों के नोट्स भी आपके साथ शेयर होने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा एंड। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में से तो बात जजरुल मरब्बा का क्वेश्चन भी आता है, स्क्वायर रूट का भी आता है, यानी तकसीम का भी आता है, लंबी रकम की जदर भी आती है। तो अगर हमने सिर्फ ये 2 डेफिनेशन और यही 2 क्वेश्चन ही करने हैं, तो इसमें से क्वेश्चन ना आया तो क्या होगा। पहली बात स्टूडेंट, 70 to 80% यही 2 क्वेश्चन 4 जुज और 2 तारीफों में से शार्ट क्वेश्चन आता है। बिल फर्ज अगर हमें ये शार्ट क्वेश्चन इस पोर्शन में से उस चैप्टर का वो नहीं आता जो मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारे पास बाकी 8 जुज अभी मौजूद है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस शार्ट क्वेश्चन को लेने की खातिर पूरा चैप्टर कर लेते हैं, तो स्टूडेंट टाइम का ज़िया भी होता है, और इतना बड़ा चैप्टर है कि आप इसको जब करने बैठते हैं सारे सवालों को, तो तकरीबन हमारे 15 दिन ज़ाया इसके ऊपर होते हैं। तो स्टूडेंट परेशान ना आप बिल्कुल होना कि इतने से क्वेश्चन में क्या हमारा पेपर हल होगा, तो जरूर होगा इंशाल्लाह। आप पेपर को, बोर्ड के किसी भी पेपर को चेक कीजिएगा, जो मैं बातें बताने जा रहा हूं आपका कभी भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और फिर मैं आपके साथ वो बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जिसने यहीं से तैयारी की, यही तैयारी की, उसके नंबर, उसका रिजल्ट कार्ड भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके भी मैथ के अंदर पूरे नंबर हैं, 75 नंबर है। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है कि जो इतनी सी तैयारी और इसी चैनल से देख के, समझ के, और यही वो चीजें जो मैंने उधर पढ़ाई, अप्लाई की, वही चीजें आपके साथ चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूं। तो परेशान ना होइएगा, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा खत्म। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 जो हमारा लीनियर इक्वेशन का है। सबसे पहले इस चैप्टर की आप एक्सरसाइज ओपन करेंगे, इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज है, आप उसको तैयार करेंगे, उसको अच्छी तरह से रट्टा लगाएंगे,
समझ के करेंगे। इसके बाद तमाम डेफिनेशन नोट्सों के ऊपर लिखी हुई हैं, उर्दू मीडियम नोट्स हैं। कोशिश करूंगा कि इंग्लिश मीडियम भी आपके साथ शेयर करूं, वरना वही डेफिनेशन को आप निशान लगा लीजिएगा बुक में, आपने जस्ट वही डेफिनेशन तैयार करनी है। इसके बाद चैप्टर के क्वेश्चनों की तरफ, चूंकि 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं इस चैप्टर से, तो स्टूडेंट 7.1 एक्सरसाइज के अंदर बटे वाले क्वेश्चन है जिसमें हमने हल करना है, सोल्यूशन निकालना है वेरिएबल का। तो बटे वाले क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाता है, किस तरह हल किया गया, ये तमाम चीजें डिस्कस मैं कर चुका हूं अपनी वीडियोस के अंदर। यानी इन तमाम चैप्टरों का हल जो है वो मेरी 1 बाय 1 वीडियो के अंदर है। तो इनके हल के लिए जो है आप उसको, उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको मुकम्मल तौर पर अच्छे से समझ आ जाएगी। वरना इन तमाम चैप्टरों के जो नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देने हैं। जी स्टूडेंट, तीसरा जूस ये भी चैप्टर नंबर 7 से होगा, यानी 2 क्वेश्चन हमें चैप्टर नंबर 7 से आएंगे। कहां से आएंगे? चैप्टर नंबर 7 की वीडियो के तमाम क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, जस्ट आपने वही करने हैं, पूरा पूरा चैप्टर नहीं करना, पूरी पूरी एक्सरसाइजेस नहीं करनी। जो मैंने आपको बताई हैं, जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन किए हैं कि फलां क्वेश्चन करना है, ये करना है, तो आप बस वही करेंगे तो आपके दोनों शार्ट क्वेश्चन उसी में से आएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 8, 2 इसमें से क्वेश्चन आने हैं एमसीक्यू एक्सरसाइज से, डेफिनेशन सारी करनी है। और 2 क्वेश्चन कहां से आएंगे? मैंने आपको इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 8.1 के जो जुज करवाए हैं, जिसमें क्वाड्रेंट मालूम करना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी से m और c की कीमत निकालना, सिर्फ वो। और पॉइंट दिया जाएगा, पूछेगा ये पॉइंट दैट इक्वेशन, इस इक्वेशन पर, इस मसावात पर, इस लाइन पर वाकई है या नहीं, लाई करता है या नहीं। तो कैसे हल करना है पता है आपको उसको, अगर आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो बस चैप्टर नंबर 8 हमारा हो जाएगा खत्म। इसके अलावा आपने कोई एक्सरसाइज 8.3, 8.2 फला फला सारा कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट ये 2 क्वेश्चन लेने के लिए जस्ट 3 क्वेश्चन हमने करने हैं, और डेफिनेशन वो लाजमी करनी है। तो हमारे ये 2 शार्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, इससे बाहर शार्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 में से भी 2। तो चैप्टर नंबर 9 जो है मैंने उसी तरह इसके एमसीक्यू एक्सरसाइज में है, वो हम याद करेंगे, तैयारी करनी है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है और क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 एसएलओ। पॉइंट देगा 2, कहेगा फाइंड डिस्टेंस, फासला मालूम करो। पॉइंट देगा 2, कहेगा मिड पॉइंट मालूम करो, दरमियानी नुक्ता। इसके अलावा स्टूडेंट जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जितने क्वेश्चन हैं, आपने उनको नहीं करना, उसमें से शॉर्ट आएगा भी नहीं। जो मैंने बताए हैं इसी में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और इतने ही करने के बाद फिर अभी भी आपके जहन में क्वेश्चन तो रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो स्टूडेंट आप किसी पंजाब बोर्ड का पेपर उठाइएगा, मेरी बातों पे अगर यकीन ना आए, सारी बात है आजकल स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन जाता है कि शायद ये इस चैनल को प्रमोट करने के लिए, यानी जैसा कि आजकल चैनल्स के अंदर चल रहा है कि सबज बाग दिखाए जाते हैं, चैनल के बाहर से कुछ और होता है, उसके अंदर कुछ और होता है। तो स्टूडेंट ऐसी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पेशा ऐसा है, ये पैगंबराना पेशा है। तो इसके साथ 2 नंबरी करना और जस्ट मार्केट के अंदर अपनी चीजों को बेचना, ये वैसे ही गुनाहे कबीरा है। तो इस नीयत से, इस सोच के साथ मैंने कभी भी कोई वीडियो जो है वो नहीं बनाई, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा स्टूडेंट, ये बातें जहन में रखनी है, आप इस पे यकीन कीजिएगा। अगर यकीन नहीं है तो आप अपने पंजाब बोर्ड के पेपर को चेक कर लीजिएगा। फिर भी यकीन ना आए तो एक दिन तब यकीन जरूर आएगा जब आप पेपर के अंदर बैठे होंगे और आपके सामने क्लास 9th का एक पेपर आपके ही आगे आएगा, और तब आप कहेंगे कि जो सर ने हमें बातें बताई थी वैसा ही पेपर हमारे सामने मौजूद है, तो हम क्यों ना पहले तैयारी कर लेते, और बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। स्टूडेंट मेरा
2009 से मैं इसी मैथ के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ टच हूं, इससे मेरा ताल्लुक है। तकरीबन 15 साल का दौरानिया जो है इसी के ऊपर यानी मैंने लगाया है, यानी क्वेश्चनों की स्टेटमेंट है, क्वेश्चनों की अबारतें हैं, क्वेश्चन कहां किस मशक में किस तरह से है, इसके अंदर क्या गलती है। तो पढ़ाने के बाद ये नहीं मैं कहता कि किसी को नहीं पता, पता सबको है, पता सबको होता है, क्योंकि जो टीचर है, स्टूडेंट जैसा भी है, जो इस जगह पे आ जाता है, उन्हें इन सब चीजों के बारे में मालूमात जरूर होती है, लेकिन जस्ट जरूरत होती है थोड़ी सी रहनुमाई की। तो वो रहनुमाई की खातिर ही मैं आपके पास जो है वो हाजिर होता हूं, ताकि हमें अच्छे तरीके से हम अच्छे नंबर ले सके। तो बहरहाल चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, वो मैंने आपको बता दिए कहां से आने हैं। अब स्टूडेंट असल मसला शुरू होता है यहां से। चैप्टर नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बात शॉर्ट क्वेश्चन की नहीं है, बात है एमसीक्यूज की, कि इन दोनों में से जो मैं आपको एमसीक्यूज जब आपके साथ डिस्कस कर रहा था, तो इसमें से एमसीक्यूज भी एक एक आना है। तो जब आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में इसके एमसीक्यूज नहीं है। फिल इन दी ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन 4 ऑप्शनों के साथ एमसीक्यूज मौजूद नहीं है। तो चूंकि पेपर के अंदर तो एमसीक्यूज आने हैं, तो फिर एमसीक्यूज कैसे इबारत बनती है, किस तरह से एमसीक्यूज आता है। तो चैप्टर नंबर 10 से 16 तक के जो भी एमसीक्यूज है, किसी चैप्टर के स्टूडेंट 5 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 11 है, हद किसी के 12 से 13 है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप उन्हीं एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से देखिएगा, उन्हीं एमसीक्यूज को याद कीजिएगा। मैं आपको वो एमसीक्यूज समझाने की भी कोशिश करूंगा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट उसको जस्ट अगर रीड कर लें, पता लग जाए कि ये इस तरह से है, तो उसके नंबर नहीं करते। तो आपने परेशान नहीं होना, इन चैप्टर के एमसीक्यूज नहीं हमें मिलते, ना मिले, हम आपके साथ इनके एमसीक्यूज शेयर करेंगे कि ये एमसीक्यूज किस तरह से आ सकता है, इसकी स्टेटमेंट कैसे हो सकती है। तो चैप्टर नंबर 10 से 16 तक के एमसीक्यूज का भी मसला आपके साथ जो है वो हल करूंगा, शेयर करूंगा, जिससे हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आता है, पहली बात, फिर वही के डेफिनेशन वो हमने सारी करनी है। स्टूडेंट डेफिनेशन को ना छोड़िएगा, क्योंकि डेफिनेशन 7 से 8 या 6 से 7 या 8 से 9 तकरीबन इतनी डेफिनेशन जो है ना वो रियाजी के पेपर में आती हैं, चाहे वो 9th का पेपर है चाहे वो 10th का है। तो अगर हमें वो 6 भी आए तो 12 नंबर दे के जाती हैं, 7 आ जाएंगी तो 14। तो बड़ा डेफिनेशन करने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन कहां से आता है, तो सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड जितनी सी वीडियो है, तो उसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर 10 के जो जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अंदर से आप कुछ नहीं करोगे, कोई एग्जाम्पल अंदर से नहीं करोगे, कोई थ्योरम नहीं करोगे, कोई क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का नहीं करना। जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के, आपने जस्ट उस वीडियो को देखना है, उसी वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन बताए हैं वही आपके पेपर का हिस्सा होंगे। फिर बात वही है कि अभी शायद हमें यकीन ना आए, तो इंशाल्लाह एक दिन जो है वो यकीन जरूर आएगा कि जो बातें मैंने बताई थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। चैप्टर नंबर 11 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज का मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर चैप्टर नंबर 11 के अंदर से उसी तरह तारीफें हैं, जो हैं वो करनी है, नहीं है तो हमें नहीं करनी। वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो इसका भी वीडियो के अंदर जो है वो पूरा हवाला मौजूद है। यानी हमारा ये पोर्शन है, पार्ट जो हिस्सा अव्वल है मुख्तसर सवालात का, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कहां से आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कहां से एमसीक्यूज आएंगे, वो हमने इसको मुकम्मल कर लिया। और ये तमाम चैप्टर्स की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। 9th वाला पोर्शन खोलिएगा, 9th वाले पोर्शन के अंदर सीक्वेंस वाइज, तरतीब वाइज चैप्टर नंबर 6 से लेकर 11 तक की तमाम वीडियो वहां पे मौजूद है। तो इंशाल्लाह अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इन चैप्टर को 10 दिनों के अंदर, 10 से ज्यादा दिन कभी नहीं लगते, तो हम ये चैप्टर तैयार कर लेंगे और हमें ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के 12 नंबर दे के जाएंगे। तो जो मैंने आपको शुरू में बात बताई कि अगर ये एक क्वेश्चन हमसे उस पेपर में वहां से नहीं आता जो मैंने बताया है, तो हमारे पास बाकी 8 क्वेश्चन इंशाल्लाह वहीं से होंगे,
जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वीडियोस। फर्ज किया 8 भी नहीं आते तो एक और हम छोड़ते हैं, 7 नहीं आते एक और छोड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। आपके जहन में बहुत सारे सवालात चल रहे होंगे मेरी इस वीडियो देखने के बाद कि ऐसा कैसे मुमकिन है, अगर ये इतना ही आसान है तो हर बच्चा 75 नंबर क्यों नहीं ले लेता। तो स्टूडेंट लेते हैं, क्यों नहीं लेते। एक लंबी फहरिस्त होती है जो मेरी क्लास के अंदर जो है मुझसे इस तरह से मैथ पढ़ते हैं, तो एक लंबी लाइन होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैथ का जो रिजल्ट है स्कूल का और मेरा वो हमेशा ही अच्छा आता है। उसकी बेसिक वजह सिंपल सी यही है कि हमें चीजें ही वो करवाई जाती हैं स्टूडेंट को कि जो पेपर से रिलेटेड है, पेपर में आनी है, आइडियाज मुकम्मल उसी के साथ रहता हूँ। फजूल चीजें, एक्स्ट्रा चीजें जिनका ताल्लुक ना तो हमारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ना बीएस, ना मास्टर, ना पीएचडी, ना एमफिल तक लेवल तक होता है, उसको बिल्कुल स्किप करवा दिया जाता है। क्योंकि जब उसका ताल्लुक नहीं है, उसका आने से कोई कंसेप्ट नहीं है, पेपर में आना नहीं है, तो फिर उसको हम क्यों करें। हाँ, ये हो सकता है कि उसको इसलिए किया जाए ताकि हायर क्लासों में उसका ताल्लुक हो, लेकिन उसका ताल्लुक हायर क्लासेस में भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं उन चीजों को स्किप करता हूं, उन चीजों को छोड़ देता हूं और इंशाल्लाह आपका पेपर जहां से, जिस जगह से मैंने आपको बताया वहीं से आएगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं हिस्सा अव्वल के आखिरी पोर्शन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। कहां से क्वेश्चन आएंगे, कहां से एमसीक्यू आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हिस्सा अव्वल का आखिरी क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन और इस पोर्शन का आखिरी क्वेश्चन सेम उसी तरह इबारत होगी कि आपको इसे 6 मुख्तसर जवाबात तहरीर करें, 12 नंबर हमें दे के जाएंगे ये। उसी तरह 9 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें होंगे। कहां से होंगे पहले उसको देख लेते हैं। स्टूडेंट पहला जुज हमारा होगा चैप्टर नंबर 12 में से, यानी जब आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 जूं ही 4 की तरफ बढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पे पहला जुज चैप्टर नंबर 12 का है। यही तरतीब रहती है। बाद का तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है कि यहाँ 12 इधर आ जाए या इधर, वरना अमूमन है पंजाब बोर्ड के पेपर के अंदर यही तरतीब होती है। तो तरतीब कोई भी हो स्टूडेंट, इससे परेशान हमने नहीं होना। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें आएगा। चैप्टर नंबर 14, इसमें से अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर चैप्टर नंबर 16 में जाके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर चैप्टर नंबर 16 में से एक आए तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16, कभी 2 शॉर्ट क्वेश्चन 14 से, कभी 16 में से, कभी 16 में से 2, कभी 14 में से 2, कभी एक उसमें से, कभी एक उसमें से। तो मैं फिलहाल यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 में एक लिख देता हूं। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 16, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे ये 9 क्वेश्चन हो गए। अब स्टूडेंट अगर इस चैप्टर में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर इसमें से 16वें में से यानी 2 आएंगे। और अगर यहाँ पे 14 और फिर 14 हो तो 14वें में से अगर 2 आ जाए तो फिर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 में से एक आता है। तो बहरहाल जब हमने चैप्टर ही तैयार सारे ये कहां से किस तरह करने हैं तो फिर जहां से आ जाए, वरना मैंने फिलहाल यहाँ पे चैप्टर 14 में से एक और 16 में से 2 का हवाला दिया है। तो देखें जी 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 के एमसीक्यूज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज में नहीं है, मैं स्टार्ट में बता चुका हूं। तो नोट्सों में मौजूद हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस तरह से आता है, कैसे नहीं आता। और मैंने बताया भी है चैप्टर नंबर 13 और 15 में से एमसीक्यूज समझाते वक्त कि इसमें से एमसीक्यूज नहीं आता। लेकिन अगर आ जाए
ऐसा हो नहीं सकता। अगर आ भी गया तो वो दो दो तीन तीन चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपके ये भी एमसीक्यूज जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 17 के एमसीक्यूज एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, चैप्टर नंबर 17 के, तो आप वो बुक से याद करेंगे। जब वो याद हो गए तो उसके बाद चलते हैं जी एमसीक्यूज के बाद जो हमारा यहाँ पे है कैसे करना है। तो चैप्टर नंबर 12 में दो ही डेफिनेशन है वो हमने करनी है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसी तरह, यानी हर चैप्टर के पेपर में आने वाले तमाम क्वेश्चन मेरी हर वीडियो में हर चैप्टर के साथ लगे हुए हैं, तो आप उनको तवज्जो से समझिएगा, तवज्जो से देखिएगा, तो आपको इंशाल्लाह मुकम्मल समझ आ जाएगी। और हर चैप्टर के नोट्स वो भी आपके साथ वीडियो में जो है वो शेयर कर देने हैं, तो आप उन नोट्सों से भी तैयारी कीजिएगा ताकि आपका ये पोर्शन जो है वो मुकम्मल हो जाए। अब यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हिस्सा अव्वल तक मुकम्मल होने के बाद हम चेक करते हैं कि जब हम चैप्टर नंबर 16 टू 17 कर लेंगे तो हमारे कितने नंबरों का पेपर इसमें से आता है, और क्या हम इतने नंबर सिर्फ 15 या 18 दिनों में ले सकते हैं। तो आप ये तजर्बा कीजिएगा, मुख्तलिफ मुल्तान पंजाब बोर्ड के पेपर खोलकर, किसी भी बोर्ड का पेपर खोलिएगा और चेक कीजिएगा जितने मैं नंबर बता रहा हूं इतने ही नंबर वाकई में आते हैं कि नहीं। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 में से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक कितने नंबरों का पेपर पंजाब बोर्ड के अंदर आना है, और हम किस तरह देखें। फिर भी हम अगर सोचें कि हमारी रियाजी के अंदर सप्ली आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह हमारा ये अलमिया है कि फिर भी रियाजी में सप्ली आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप इनको तैयार करें। आप देखिएगा स्टूडेंट 20 दिनों की ये खेल है, सिर्फ 20 दिनों की ये मार है, मेहनत करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर इसमें कामयाब करेगा। और यही पेपर इसमें आएगा, इतने ही नंबर आएंगे तो पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट। पास बड़े आराम से बच्चे हो सकते हैं, सिर्फ अगर आप इनको अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ समझ लें। तो देखते हैं जी कितने नंबरों का पेपर यहां से आना है। नंबर 1 पे एमसीक्यूज इस पोर्शन में से मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताए 10 आने हैं, तो 10 नंबर हमारे एमसीक्यूज दे के जाएंगे। मुकम्मल एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। 6, 7, 8, 9 मशक से, 17वां बी मशक से, और 10 से 16 तक नोट्सों पे होंगे, वो तैयार करेंगे और आपको 10 नंबर ये दे के जाएगा। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से 17 तक आने हैं। तो हमने दोनों में 6-6 करने हैं, मीन 12 शॉर्ट क्वेश्चन, तो हमें ये 24 नंबर जो है वो दे के जाएगा। यानी ये शॉर्ट क्वेश्चनों का पोर्शन जो 6 से 17 तक आना है 24 नंबर दे के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 12 और क्वेश्चन नंबर 4 12। इसके बाद स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमने इस चैप्टरों में किसी के भी नहीं करने की जरूरत भी नहीं है। आएगा कहां से वैसे बता देता हूं, चैप्टर नंबर 1 7 से पार्ट आएगा और एक चैप्टर नंबर आएगा 17 में से। तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, इस पर टाइम जाया नहीं करना। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ने स्कूलों के अंदर टीचर्स ने या मुख्तलिफ अकेडमीज में आपने कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। वरना चैप्टर नंबर 17 से और 17 से आता है, देखिए मैं वो नंबर इधर नहीं गिनती करूंगा, काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने करवाए नहीं है, आपको ना करवाने हैं मैंने, तो मैं आपको उसको छोड़ के फिर भी नंबरों की बात कर रहा हूं। तो हमें उसके करने की जरूरत भी नहीं, खास तौर पे वो बच्चे जिन्हें पास होने के लाले पड़े होते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट वो कहें जरूर ये समझेंगे, ये कहेंगे कि इंशाल्लाह मैं तो इतने नंबर लेने के बाद बड़ी आसानी से पास हो सकता हूं। तो देखें 34 तो यहीं तक बन गए हैं, अभी हमने कोई लॉन्ग नहीं किया, कोई थ्योरम नहीं किया, अभी पहले 4 चैप्टरों का 5 चैप्टरों का कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। तो ये 15 दिनों के अंदर हम रियादी की तैयारी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप कभी भी फेल नहीं होंगे। इसके बाद स्टूडेंट हिस्सा सेकंड
जो आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा अगली वीडियोस में 1 बाय 1। तो उसके अंदर एक थ्योरम का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर होगा 9 और वो आपने लाजमी करना होगा। ये थ्योरम आएगा चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 16, यानी चैप्टर 12 से भी आएगा, चैप्टर 16 से भी आएगा। लेकिन आपने कोई एक थ्योरम करना है, दोनों नहीं करने होते। तो हम ये दोनों चैप्टर्स के थ्योरम करेंगे और ये थ्योरम हमें दे के जाएगा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 लाजमी करना होता है पेपर के अंदर, यानी इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो आपने ये लाजमी करना है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। तो स्टूडेंट जरा गौर करें, इसमें से 10 जमा 24 जमा 8, तो हमें ये 42 नंबर का पेपर दे के जाएगा। ये हिस्सा, ये पोर्शन जो चैप्टर नंबर 6 से शुरू होता है और 17 तक खत्म होता है, अभी इसमें लॉन्ग नहीं है। तो चूंकि लॉन्ग डिस्कस मैंने नहीं करने, पढ़ाने नहीं, तो मैं उसको गिनूंगा भी नहीं। तो स्टूडेंट देखें 42 नंबर हमें ये दे के जाएगा और सिर्फ तैयारी कितने दिनों की है? मैक्सिमम 15 से 18 दिनों की शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। और अगर आप इसके टोटल थ्योरम देख लें, 6 और 3 हमने 9 करने हैं या 8, तो आप 8 थ्योरम के 16 दिन भी लगा लें, 8 थ्योरम के 24 दिन भी लगा लें, 1 महीना लगा लें, एक ना सही 2 महीने थ्योरम पे लगा लें, और इस पे 15 दिन ना सही 1 महीना लगा लें, तो फिर भी 3 महीने बनते हैं। तो 3 महीनों के अंदर हम सिर्फ 42 नंबर, सिर्फ, तो आप हैरान हो रहे होंगे, सिर्फ नहीं बल्कि 75 में से आधे से ज्यादा नंबर जो है वो आपको ये दे के जाएगा। तो स्टूडेंट, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होना है, जरूर नहीं करता, और ये सिर्फ मुझे पता है, ये भी मैं नहीं कहता, लेकिन मुझे अपने आप पर उससे बढ़कर अल्लाह ताला की जात पे यकीन है कि जब मैं स्टूडेंट के साथ बात ठीक करूंगा और मुझे और मेरी इन बातों को, मेरे ज़मीर को वो अल्लाह ताला की जात जानती है कि अगर मैं किसी का नुकसान करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे कभी कामयाब नहीं करेगा। तो आप इन चैप्टर को, इन वीडियोस को और इन चीज़ों को लाजमी इसी तरीके से कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप जब ये चीज़ें कर लेंगे, करने के बाद आपका दिल मुतमिन भी होगा, सेटिस्फाइड भी होगा, और आप कहेंगे कि वाकई ही ऐसा है। तो इसके बाद मैं अब आपके साथ, जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा था, मैं आपके साथ नोट्स जो है वो शेयर करने वाला हूं। नंबर 6 है, तो इसके अंदर ये 2 डेफिनेशन है HCF की और LCM की। तो इस चैप्टर के अंदर से आपने यही 2 डेफिनेशन करनी है। इसके बाद स्टूडेंट नीचे जो है वो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपने जुमलों का जो है ना वो आधे अज़म मालूम करना है, यानी आपने HCF फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास हैं जी 2 जुज। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। तो आपने उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर LCF फाइंड आउट करना है। LCM जो है जुज़ाफ़ अक़ल। तो यहाँ तक ये 2 जुज होने के बाद ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो शार्ट क्वेश्चन के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 है, लीनियर इक्वेशंस हैं और इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इनकी जो जो डेफिनेशन मैंने आपसे जैसा कि वादा किया था कि जो डेफिनेशन आपने तैयार करनी है वो नोट्सों की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये वो 2 डेफिनेशन इधर हैं। लीनियर इक्वेशन है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद रेडिकल इक्वेशन है। इसके बाद स्टूडेंट आगे जो है वो एक्स्ट्राटेनियस रूट है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो वहाँ किताब पे आप निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू है, और आखिर पे जो है वो इक्वेशन और इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी इक्वेशन मसावात और गैर मसावात इनइक्वालिटीज़। इसके बाद ये एक्सरसाइज 7.1 है, जिसकी कुछ एग्जांपल्स और पहले क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं जिसके अंदर हमने हल करना है और एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसका तरीकाकार कैसे ये आता है, समझाया कैसे गया है, तो इसका जो है वो तरीकाकार वो वीडियो के अंदर चैप्टर 7 की वीडियो के अंदर मौजूद है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन है और रेडिकल वाले।
तो वो 1 या 2 पेज सेंटर से जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो वीडियो में देख लीजिएगा आप, या वो 1-2 पेज आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगा। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है आपका। उसके अंदर ये डेफिनेशन ऑर्डर पेयर है, कोलिनियर पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट कार्टेशियन जो है वो प्लेन है, ओरिजिन है, ये वो डेफिनेशन है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने जो है और बताना है कि किस क्वाड्रेंट में वाक़ है वो क्वेश्चन, एम और सी की कीमत मालूम करने वाला ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसके बाद स्टूडेंट जो आपको मैंने बताया था एक और क्वेश्चन है कि वो नुक्ता जो है पॉइंट है वो लाइन पर वाक़ है कि नहीं, ये उस क्वेश्चनों का सलूशन है आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास, उसकी सबसे पहले डेफिनेशन है, प्लेन ज्योमेट्री है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाद स्क्वायर है, इसके बाद स्टूडेंट रेक्टेंगल है और फिर पैरेललोग्राम है। फिर इस चैप्टर के 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही एसएलओ है। मैंने आपको कहा था डिस्टेंस फाइंड कैसे किया जाता है, उसके कुछ पार्ट्स हैं आपके सामने शेयर कर रहा, और इसके बाद जो है वो मिड पॉइंट है कि हमें दरमियानी नुक्ता जो है वो कैसे मालूम करना है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 है, जो मेन आपका हिस्सा है कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 9 तक एक्सरसाइज से हैं। तो ये देखें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं, ये वो अबारात हैं जो एमसीक्यूज के अंदर 4 ऑप्शनों के साथ पूछी जाती है। आप इन स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, और इन स्टेटमेंट के ही कौन कौन से किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज टाइप इसकी स्टेटमेंट के लिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा, लेकिन इसको तवज्जो से देख लें। अगर हमें ये याद हो जाते हैं तो इट मीन हमारे चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इसको आप गौर से देख लें, इसको तवज्जो के साथ समझ लें, ताकि हमारा कोई भी एमसीक्यूज ना रहे, और इससे बाहर एमसीक्यूज नहीं आएगा चैप्टर नंबर 10 का। इसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर की डेफिनेशन है, कंग्रेंट ट्राइंगल है, इसके बाद जो है वो एस का पास्टुलेट है, फिर एस का पास्टुलेट है, फिर ए का पास्टुलेट है, और फिर ट्रिपल ए का पास्टुलेट, और लास्ट में जो है वो एच यानी हाइपोटेन्यूज और साइड का पास्टुलेट है। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 10 की, जो आपकी किताब के ऊपर भी है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, ये साथ साथ मैं आपका किताब जो है हर चैप्टर की उसकी तस्वीर यहाँ से आगे आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ, कि आपको बुक से पता चल जाए कि ये कौन सी रिव्यू एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो किताब है उसकी ये पिक्चर है, तो उसका जो सलूशन है वो यहाँ पे मौजूद है, और ये समझाए गए हैं आपको चैप्टर नंबर 10 की वीडियो के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10 के जो बकिया क्वेश्चन है उसको ज़रा चेक कर लेते हैं, ये यहाँ पे हल किए गए हैं, इनको आपने इसी तरीके से जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 11 का, इसके अंदर देखिए मैंने लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके एमसीक्यूज नहीं है, तो रिव्यू के कुछ एमसीक्यूज हैं वो रीड करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें से एमसीक्यूज नहीं आते। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज है, तो साथ आपके देखें रिव्यू एक्सरसाइज के जो चैप्टर है पंजाब टेक्स्ट बुक की उसकी ये पिक्चर है, इसको देख लें, तो इसका जो सलूशन है वो यहाँ पे मौजूद है, और चैप्टर नंबर 11 की जो वीडियो है उसके अंदर समझाया गया है कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो हैं वो बकिया क्वेश्चन है, इसको तवज्जो के साथ आप चेक कर लें। स्टूडेंट इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है, तो यहाँ पे इसमें 2 ही डेफिनेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, और एंगल का बाइसेक्ट है। 2 डेफिनेशन है, ये याद कर लें आप, यही 2 डेफिनेशन इस चैप्टर से आती हैं। तो इसके बाद देखें इसमें सिर्फ 4 ही एमसीक्यूज हैं, तो ये एमसीक्यूज किस तरह से आता है ये मैं आपको वीडियो के अंदर एक अलग से वीडियो जो एमसीक्यूज के नाम से होगी, इसमें चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 के वो तमाम एमसीक्यूज आपको समझा दूंगा कि इस तरह से। लेकिन अगर आप ये 4 स्टेटमेंटें भी याद कर लेंगे ना, तो आप गौर कीजिएगा पंजाब टेक्स्ट बुक के जितने भी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के वो इसी फॉर्म में से ही आते हैं,
और उसको तैयार करने के बाद आपके पास जो परेशानी थी MCQs की वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ये रिव्यू का क्वेश्चन है, तो 7 जो है देखें वो मैं चैप्टर नंबर 12 की पंजाब टेक्स्ट बुक की जो पिक्चर है क्वेश्चन की वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर चैप्टर की उसको देख लें और ये उन क्वेश्चनों का जो है वो मुकम्मल सलूशन है। और समझाने के लिए जैसे है आप वीडियो जो है उसको तवज्जो के साथ देख लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 13, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके MCQs नहीं है, तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है और एक जो है अंदर से चैप्टर नंबर 13 की कुछ एग्जाम्पल हैं उसको यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो ये साथ आपके शेयर कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 के पंजाब टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है, जो बुक है उसकी तस्वीर शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये तसल्ली हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ये चैप्टर नंबर 13 के बकिया क्वेश्चन है, तो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14 है, इसके अंदर 4 डेफिनेशन है, आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रही हैं। रेशो है पहली, इसके बाद प्रपोर्शन है, इसके बाद जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है और इसकी चौथी डेफिनेशन है कंकरेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो वो चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है पीछे आप चेक कीजिएगा, जब तो चैप्टर नंबर 10 में उसकी तारीफ लिखी है तो यहाँ पे भी वही है। तो इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट किताब से इन्हीं डेफिनेशन को निशान लगा लें और इन्हीं को आपने तैयार करना है। इसके बाद ये वो MCQ हैं चैप्टर नंबर 14 के, जो आप अगर तैयार कर लेंगे तो आपका MCQ इस चैप्टर में से भी सॉल्व होते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका एक ही क्वेश्चन स्टूडेंट आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 6। ये तस्वीर आपके सामने है पंजाब टेक्स्ट बुक की जो आपके साथ शेयर की है। इसके बाद स्टूडेंट यूनिट नंबर 15 है, इसके अंदर 2 ही डेफिनेशन है, पैथागोरस थ्योरम है और उसका कन्वर्स है, इनवर्स कह लें, रेसिप्रोकल कह लें, इट मीन उसका अक्स। तो आपने इस चैप्टर में से ये 2 डेफिनेशन करनी है। इसके बाद स्टूडेंट इसके ये एक्सरसाइज है 15.1, उसका वो क्वेश्चन है जिसकी वीडियो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और जो तस्वीर है वो साथ साथ हर चैप्टर की, जो चैप्टर पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर है उसकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके बाद स्टूडेंट ये रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो सलूशन है जो आपके साथ ये यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 16 है, इसकी डेफिनेशंस की तादाद ज़रा ज़्यादा है। इसके अंदर एरिया ऑफ फिगर है, इसके बाद इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल है, इसके बाद ट्राइंगुलर रीजन है, इसके बाद जो है वो एक्सियम है एरिया का, इसके बाद जो है वो इंटरनल ऑफ रेक्टेंगल है, इसके बाद रेक्टेंगुलर रीजन है। 2 डेफिनेशन इसमें नहायत अहम है, ये एंड पे जो लास्ट पे 2 है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम या आल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम, और इसके बाद जो है वो हाइट ऑफ ट्राइंगल है या आल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल है। इसके अंदर से 5 से 6 MCQs हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। इसके बाद जो है वो ये रिव्यू एक्सरसाइज है आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक की, उसकी ये तस्वीर साथ मौजूद है, उसका जी ये सलूशन है। इसके बाद स्टूडेंट ये है जी चैप्टर नंबर 17, ये किसी बच्चे ने लिखा हुआ है इसके ऊपर कि MCQ उसको कहाँ से सॉल्व करना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में इसके MCQs हैं तो वहाँ से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें से एक शार्ट क्वेश्चन आता है कि ट्राइंगल हमने बनाना होती है, तो वो अगर ज़रूरत आपको पड़ेगी तो वो भी मैं बनाना सिखा दूंगा, लेकिन वो आप ना भी करें तब भी आपके 6 शार्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से 5 जो है वो डेफिनेशन आपने याद करनी है। कंकरेंसी पॉइंट है, इसके बाद जो है वो इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल है, इसके बाद जो है वो सरकम सेंटर है या सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, इसके बाद जो है वो ऑर्थो सेंटर है ट्राइंगल का, इसके बाद जो लास्ट में है वो है सेंट्राइड, यानी मुसल्लस का जो महसूर है ये इन सेंटर है इसकी इंग्लिश, मुसल्लस का जो मुहासरा मरकज़ है इसकी जो है वो सरकम सेंटर है इसकी इंग्लिश, इसके बाद जो अमूदी मरकज़ है इसकी इंग्लिश है ऑर्थो सेंटर, और आखिर पे मुसल्लस का मरकज़ नुमा इसकी इंग्लिश है सेंट्राइड।
और जो हम नुक्ता है ये आपकी बुक के ऊपर तरतीब के लिहाज से पहले नंबर पर डेफिनेशन आती है, कंकरेंसी पॉइंट। तो इसकी इंग्लिश ये है। तो ये कुछ अलामतें हैं जो एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखनी है, क्योंकि बाद का ये अलामतें भी आ जाती है, ये चैप्टर के अंदर से भी है। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, एक्यूट ट्राइंगल क्या होती है, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होती है। तो स्टूडेंट इस तमाम चैप्टर्स के जो नोट्स हैं वो आपके पास साथ शेयर मैंने कर दिए हैं, और जिसको अगर किसी आप में से किसी स्टूडेंट को पीडीएफ की सूरत में चाहिए तो वो मैं नेक्स्ट इसको पीडीएफ फॉर्म बनाने के बाद मैं किसी वीडियो के अंदर इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो इसकी तस्वीर की सूरत में, ताकि आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और अब हमारा इस चैप्टर में से जो रह गए हैं चैप्टर नंबर 6 से 17 तक वो एमसीक्यूज हैं। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज जो है वो चंद दिनों में, आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैंने जो आपसे वादा किया था कि इसके तमाम नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसको समझने के लिए कैसे हल करने हैं, तो वो तमाम चैप्टर की जो वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद है उसको अच्छे से खींचिएगा, ताकि हम जो हैं वो 34 यानी 34 नंबर अब ले सके, और 8 नंबर के जो थ्योरम आते हैं वो करने के बाद 42 नंबर का पेपर इस पोर्शन से आएगा। आपके साथ नोट्स शेयर हो चुके। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन चीज़ों की समझ भी आ गई होगी, बड़ी डिटेल से तफसील से आपको समझा दिया, और इंशाल्लाह आप इन नोट्सों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। मिलते हैं जी अब हम कुछ दिनों के बाद, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 1 से एक सीक्वेंस के साथ आपके पास आऊँगा, और एसएलओस कहाँ से आते हैं, किस तरह से पेपर आते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।